भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप सभी भाई बहनों को जो परमात्मा ने सत्संग में बताई, क्योंकि इन कथाओं का सार अब हमें समझ में आएगा। अब साथ संगति से जुड़ने के बाद जब हम अपने गुरु में परमात्मा देखेंगे कि गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार, ये परमात्मा तेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब जीव हैं तेरे आगे बेबस हैं, जो भी भूमिका करते हो आप ही करते हो, सारे खेल हमने किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव कह आप बगल हो जा। एक कथा सुनाई गुरुदेव ने। अब उस कथा को हम पहले नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रही है वो कथा कि गुरुदेव ने वो राजा की कथा क्यों सुनाई थी। गुरुदेव ने बताया एक समय एक राजा का लड़का, छोटी उम्र थी, अपने दोस्तों के साथ में खेलता खेलता जंगल में दूर चला गया। जंगल में आदिवासी लोग रहते थे। वो राजा के लड़के को, उसकी सुंदरता को देखकर उसको पकड़ के ले गए और जाकर उन्होंने अपने धर्मगुरु के आगे लड़का पेश कर दिया। उधर से राजा बड़ा चिंतित हो गया कि भाई मेरे बच्चा पकड़ा गया, आदिवासी लोग ले गए और वो तो भाई पता नहीं क्या करेंगे। तो आदिवासियों के धर्मगुरु ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर लड़का है और अगर इसकी बलि माता को चढ़ाई जाए, यदि अपने कुल देवी को चढ़ाई जाए तो वो बड़ी प्रसन्न होगी, ये उनकी मान्यता थी। लेकिन अभी वो कुल देवी का जो समय था, जो त्योहार था, तकरीबन 1-1.5 महीना था। तो एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लगा दी कि भैया इसको सलाखों के पीछे डाल दो, टाइम पे खाना पानी देते रहो और जिस दिन वो माता जी का समय आएगा हम इसकी बलि चढ़ा के माता जी को प्रसन्न करेंगे। उधर से राजा चिंतित हुआ, मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। अब राजा का लड़का पकड़ा गया था। राजा का लड़का, दर्द तो बाप को ही होगा, रिश्तेदारों को नहीं होता, भाई बहनों को इतना दर्द नहीं होता जितना माता पिता का होगा। तो राजा ने सलाह मशवरा करके लास्ट में यह निर्णय निकाला कि जब तक उनका वो कुल देवी का त्योहार नहीं आता है तब तक मुझे आदिवासियों की भाषा सिखाई जाए, आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या क्या उनके आभूषण होते हैं, सब मुझे तैयार किए जाएं। तो लोगों ने जैसे तैसे करके आदिवासियों की भाषा राजा को सिखा दी। और जब वो उनका त्योहार आया कुल देवियों का, उससे 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले राजा आदिवासियों जैसी वेशभूषा बना के, यानी वो राजा वाली विशेष वेशभूषा त्याग कर, वो अपना नूरी शरीर छोड़कर हल्का करके और एक सामान्य व्यक्ति यानी आदिवासी जैसी वेशभूषा पहन के, वैसा मुंह वगैरह काड़ा वाड़ा करके, टीके टाके लगा के, काले कपड़े पहन के, और वो राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है तीर कमान वगैरह लेके, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं। राजा भी अंदर गहरा चला गया क्योंकि उनको आइडिया होता था कि आदिवासी प्रजाति के लोग किस तरफ रहते हैं। अंदर गया तो फिर बहुत सारे आदिवासी दिखाई दिए। अब आदिवासियों ने देखा ये तो हमारे ही समाज का, हमारे ही एक कबीले का कोई व्यक्ति है, हो सकता है ये कहीं जंगल में और रहता हो। तो आपस में उनकी बातचीत हुई तो राजा ने उनको बताया उन्हीं की भाषा में कि ऐसे ऐसे मैं दूसरे जंगल से आया हूं, कोई जड़ी बूटी लेने आया हूं, मैं वैद्य हूं, डॉक्टर हूं। तो कहा कि चलो भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे वो जड़ी बूटी देने में, तुम हमारे साथ रहो, हमारे वहां चलो, हमारे घरों पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा उनके साथ में चला गया, उनके जैसा बनके। और वहां जाने के बाद में राजा तो राजा था, पढ़ा लिखा था, दिमाग था। उनके मुखिया के उंगली पे चोट लग गई, एक दिन घाव हो गया।
अब जड़ी बूटियों से तो घाव भरता महीने भर में, आदिवासियों के पास तो जड़ी बूटी थी। और राजा साथ में, भाई मैं जंगल में जा रहा हूँ, कहीं भाई आदिवासी मेरे ऊपर शक कर लें, मुझे मारे पीटें, कहीं घाव हो जाए तो अपनी चोट कैसे ठीक करूँगा। तो राजा ने वो दवाई वगैरह साथ में ले रखे थे अपनी बढ़िया। तो आदिवासी रूप में उस राजा ने आदिवासियों के मुखिया को वो दवाई लगाई और आदिवासियों का मुखिया तो तुरंत दर्द से राहत महसूस करने लगा और 2 दिन में उसका घाव भर गया। अब उसकी तो प्रशंसा शुरू हो गई और बढ़िया उसकी वो राजा जो आदिवासी रूप में गया था, उस मुखिया के पैर दबावे, उसकी सेवा करे, उसको बढ़िया बढ़िया उसको कहानियां सुनावे। तो मुखिया के दिल में उसने जगह पक्की कर ली कि ये मेरा 1 नंबर का भगत है। और जो मुख्य जिम्मेदारी थी उस बच्चे की, वो जिम्मेदारी उस राजा को दे दी गई, वो चाबी उस राजा को दे दी गई कि तू मेरा विश्वसनीय आदमी है और देवी को प्रसन्न करने के लिए तू इस बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल रखेगा, मुझे पता है। राजा को तो ये चाहिए था, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु। अब वो राजा आदिवासी वेशभूषा में अपने बच्चे के पास में गया। भाई और बहनों, ये पैरालल समझना, पैरालल। हम इस आदिवासी के हाथों लग गए, आत्माएं सतलोक से इस काल के हाथ लग गई, आदिवासियों का मुखिया है। और परमात्मा को चिंता हो गई कि मेरे बच्चे गए उस आदिवासी के साथ काल के जाल में और वो बहुत दुख देगा, मारेगा, गधे कुत्ते बनाएगा। परमात्मा इस जंगल में उतरे, सतलोक से जंगल में, वो सतलोक का राजा शहंशाह हम आदिवासियों जैसी भूमिका करके अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, अपने नूर को हल्का करके, वो सतलोक का राजा इस जंगल में आया है हम आदिवासियों के पास। वैसी वेशभूषा बना के एक नर बन के, वो नारायण एक नर बन के आया है, जैसे राजा आदिवासी बना अपने बच्चे के लिए। अब राजा ने देखा कि बच्चा नादान है, अगर मैंने ये आदिवासी वाली वेशभूषा उतार के मेरा ओरिजिनल रूप दिखा दिया तो बच्चा मुझे पहचान जाएगा कि ये तो मेरा बाप है और बच्चा रोने लग जाएगा, रोकने से भी नहीं रुकेगा। और यदि बच्चा रोने लग गया और यहां अगर किसी को संदेह हो गया कि ये तो राजा है, इसका बाप है, इसको लेने आया है, तो साथ में मेरे को भी फांसी तोड़ी जाएगी, बच्चा तो मरेगा सो मरेगा, मैं भी मुसीबत में आ जाऊंगा। तो राजा ने अपना मेकअप नहीं उतारा, उसी आदिवासी वाली वेशभूषा में और अपने बच्चे के पास में गया। राजा ने भी अपने आंसू रोक के रखे। देखा तो बच्चा बेहाल, बदबू आ रही है, कपड़े फटे पुराने, शरीर पे मैल चढ़ा हुआ है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाल बेहाल बच्चे का, भूखा प्यासा कमजोर हो रहा है। और उसको देखते ही और ज्यादा वो डर गया, क्योंकि वो मारते थे, उसको पीटते थे। तो उसने सोचा कि ये भी आदिवासी है, तो बच्चा डर गया, कोने में सिमट गया। बाप ये देख के बड़ा दुखी हुआ, लेकिन बाप ने अपनी आंखों से आंसू नहीं निकाले। उस बच्चे को थोड़ा बहुत प्यार दिया, सांत्वना दी। 2-4 दिन में वो बच्चा थोड़ा संभला कि ये आदिवासी सही है, ये आदिवासी बाकियों से ठीक है, ये मुझे दुखी नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा है, ये मुझे प्यार से रख रहा है, बढ़िया खाना खिला रहा है। अब एक दिन राजा ने कहा कि भाई अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरे पापा जी के पास में भेज सकता हूं, क्योंकि उसने सारी कहानी उस बच्चे के मुख से सुन ली थी। बच्चा बोला मैं ऐसे ऐसे खेल रहा था और ऐसे ऐसे मैं अपनी गलती से यहाँ आ गया, मेरा पिता तो राजा है, बहुत बड़ा शहंशाह है। तो उसने कहा कि मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले जा सकता हूँ। था तो खुद ही पिता, हैं तो गुरुजी खुद ही भगवान कबीर जी हमारे पिता, लेकिन हम नादान बच्चों के आगे अपने आप को छुपा रहे हैं। अगर अपने ओरिजिनल रूप में गुरुजी आ जाएं तो हम रो रो के मर जाएंगे। तो बोला भैया मैं तुझे तेरे पिताजी के पास में भेज सकता हूं, अगर तू मेरे कही अनुसार चले तो।
जैसा मैं कहूं यदि तू वैसा करे तो मैं तुझे वापस तेरे पिता के पास में पहुंचा दूंगा। हमें गुरुदेव कह रहे हैं जो मर्यादा मैंने बताई यदि तू वैसा भक्ति करेगा तो मैं तुझे सतलोक में पहुंचा दूंगा। तो बच्चा तो पहले से डरा हुआ था, भयभीत था, क्योंकि उसको ज्ञान था कि मैं कहां से आया हूं और यहां मैं कितना दुख उठा रहा हूं। लेकिन आज यदि हम भगत बात बात पे मर्यादा तोड़ रहे हैं, इसका मतलब अभी हम अपने गुरुजी की सृष्टि रचना पे पूरा विश्वास नहीं कर रहे कि हम सतलोक से आए हैं और ये काल का लोग भयंकर है, हम यहां कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन वो बच्चा वो जानता था कि मैं आदिवासियों के चक्कर में फंसा हूं और मेरा शहर तो अलग है, मेरा बाप तो अलग है, वहां कोई दुख नहीं है, क्योंकि राजा के बेटे को क्या दुख। तो आदिवासी रूप में राजा ने कहा कि जैसा मैं कहूं यदि तू वैसा करे तो मैं तेरे को तेरे पिता के पास पहुंचा दूंगा। तो बच्चे ने तुरंत हाँ भर ली कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, एक बार मुझे जाल से बाहर निकाल दो। तो पूरी राम कहानी आदिवासी रूप में राजा ने अपने बच्चे को बता दी कि देख, आज से 4 दिन बाद में इनकी कुल देवी का त्योहार है और उस दिन तेरे को काटने का प्रोग्राम है। और उसी रात्रि जब ये पहले नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे एक दिन पहले, तो मैं इन सब के खाने में नशे की दवा मिला दूंगा, ये सब बेहोश हो जाएंगे, सारे के सारे बेहोश। और उस समय जैसा मैं कहूं बस मेरे इशारों को समझ के तू मेरे पीछे पीछे दौड़ लेना। बोला जी ठीक है। अब एक दिन पहले उनका जब वो त्यौहार बचा, सब ने पार्टियां वार्टियां मनाई, लड्डू वड्डू बनाए। और राजा तो उसका विश्वास पात्र बन चुका था। उसने भंडारे में जाकर जो अपने नशे की दवाई लाया था, छुपा के रखी हुई थी, जो सार शब्द गुरुजी लेके आए हैं, उन सब के भोजन में मिला दिया, सब के खाने में मिला दिया। अब वो तो दारू के नशे में, वो तो मदिरा पी पी के डांस कर रहे थे सब के सब, और राजा ने उस भंडारे में मिला दिया, सब खाके। और 1 घंटे बाद में सब निढाल होके पड़े, कोई औंधा, कोई मोंदा, कोई कैसे। राजा ने जाके तुरंत ताला खोला और बच्चे को पहले समझा दिया था ज्ञान दे दे कि जैसा मैं कहूं वैसा, 1 कदम भी बाहर अगर चला तो मर जाएगा। तो बच्चा चुपचाप रहा। राजा ने उसका हाथ पकड़ा, तुरंत वहां से बाहर निकाला और दोनों ने ठोक दी डांग। पूरी रात पीछे मुड़ के नहीं देखे। रास्ते में उनको कांटे भी लग रहे हैं, उनको ठोकर भी लग रही है। ना राजा ठोकरों की चिंता कर रहा, ना वो बेटा पैर में चुभ रहे कांटों की कोई चिंता कर रहा है। यानी संघर्ष जो आज हमें गुरुजी करवा रहे हैं समाज से, रिश्तेदारों से, तो आज वो संघर्ष हमारा गुरु भी कर रहा, हम भी कर रहे हैं। गुरु जेल में बैठा है, हम काल की जेल में बैठे हैं, हम बाहर संघर्ष कर रहे हैं, गुरुजी अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो राजा भी संघर्ष करता हुआ दौड़ रहा है, ठोकर खा रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। वो बेटा भी ठोकर खाता हुआ दौड़ रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन अपने बाप का साथ नहीं छोड़ रहा। जैसा उसका बाप कह रहा है वैसी भक्ति कर रहा है, वैसा ही चल रहा है, संघर्ष कर रहा है। और रातों रात उन्होंने पूरा जंगल पार कर दिया। और बाकी राजा ने अपने वजीरों को समझा दिया था कि फला फला दिन ऐसे ऐसे मैं वहां मिलूंगा। तो वहां आगे जाने के बाद पता चला वहां पूरी सेना खड़ी है। राजा सेना के सहित अपने राजभवन में आ गया। अब राजा उस बच्चे को लेकर अपने महल में चला गया जहां उसकी मां रो रही थी। राजा ने वही वेशभूषा बना रखी थी। बच्चा अभी भी नहीं पहचान पाया। और वहां जाने के बाद बच्चा अपनी मां से लिपट के रो रहा है, मां भी रो रही है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, कहां था इतने दिन, क्या किया तूने, देख तेरा क्या हाल हो गया तेरा। अब मां बच्चे से लाड कर रही है। अब उधर वो राजा धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रहा है, अपना मेकअप उतार रहा है। वो बच्चा देख रहा धीरे धीरे। और जब राजा ने मुंह वहां धोया पानी से, सारे वो टीके टाके काले काले मुंह हटाए, और जब राजा ने मुंह साफ करके अपने बच्चे की तरफ मुंह किया,
तो वो बच्चा बुरी तरह से रोने लग गया, अपने बाप से लिपट के उसके चरणों में पड़ के रोने लग गया। पिताजी आप थे, आप मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल के और उन आदिवासियों के बीच में रहे, आपने ये सब कुछ किया। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई आदिवासी होगा, कोई इनके जैसा इंसान होगा, और आपने अपने प्राणों को संकट में डाल के मेरे प्राण बचाए। वो बच्चा फिर अपने बाप से फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तो भाई और बहनों, इस कथा से गुरुजी ने हमें यही समझाना चाहा है कि आज हमारा बाप है धरती पे, ये आप और हमारे जैसा आदिवासी बन के, 2 कौड़ी का जीव बन के आज हमारे लिए सार जेल में बैठकर दुनिया की गालियां खा रहा, लट खा रहा है, संघर्ष कर रहा है। हमने आज इसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपनों के लिए अपना ही संघर्ष कर सकता है, अपना ही दुखी हो सकता है। अरे राजा के पास तो एक से एक योद्धा थे, एक से एक मंत्री महामंत्री थे, लाखों की सेना थी। क्या राजा उनको नहीं भेज सकता था उस बच्चे को लाने के लिए? अरे सतलोक में परमात्मा के 16 पुत्र हैं, एक से एक बलवान, शक्तिशाली, काल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। क्या परमात्मा उन बच्चों को नहीं भेज सकता था? लेकिन उस राजा को डर था कि अगर इन्होंने, इन मंत्रियों ने, इन वजीरों ने अगर कोई चूक कर दी तो मेरा बेटा मारा जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा को पता है कि मेरे अलावा कोई समर्थ नहीं है। इस काल के जाल से मेरी आत्माओं को निकाल के लेके आना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये परमात्मा हम नीचों को यहां से निकालने के लिए, इस जंगल से 21 ब्रह्मांड से बाहर करने के लिए ये खुद ही यहां पर आदिवासी बन के आया है, क्योंकि आप और हम आदिवासी तो हैं। अरे आदिवासी भी तो उसी की आत्मा है जो जंगलों में भटक रहे हैं। तो इन कथाओं का भाई और बहनों अब हमें सारांश समझ में आएगा साथ संगति से जुड़ने के बाद, कि आज हमारा पिता, हमारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये राजा है, शहंशाह है, ये सतलोक का मालिक है। और हम नादान जो अपनी गलती से काल के साथ आ गए थे, खेलते खेलते, क्या कहते हैं परमात्मा, इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। हम भी अपनी इच्छा से इस काल के साथ यहां खेलने आ गए जंगल में। तो आज हमारा बाप सतगुरु रामपाल जी हमें लेने के लिए आया हुआ है। इसलिए तो कह रहे हैं कि जीव कभी तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता। अपने द्वारा रची गई सृष्टि वो कबीर भगवान खुद ही बताता के सतगुरु बन के। तो आज ये सतगुरु की भूमिका कौन कर रहा है? तत्वदर्शी संत की भूमिका आज कौन कर रहा है? पहचानना पड़ेगा, ये हमारा बाप है, हमारा बाप। और यदि हमने उस बच्चे की तरह समझदारी नहीं दिखाई, यदि हम उसके प्रत्येक इशारे को नहीं समझे, उसकी प्रत्येक मर्यादा में रह के हमारे बाप के अनुसार नहीं भक्ति करेंगे, तो भाई और बहनों फिर क्या बनेगा? हमारा बाप भी दुखी और हम भी दुखी। अगर वो बच्चा जरा सी भी चूक कर देता, हाथ छुड़वा लेता कि नहीं नहीं मैं तो थक गया, मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा, मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, वो आदिवासी पकड़ लेते, तो आज हम भगत भाई बहनों ने संघर्ष भी करना पड़ेगा, अपने ही घर में करना पड़ेगा, अपने ही पति और पत्नी से करना पड़ेगा, माता पिता सास ससुर से करना पड़ेगा, समाज से करना पड़ेगा, देश से करना पड़ेगा, लेकिन प्यार और प्रेम से, ज्ञान आधार से, क्योंकि हम समर्थ के बच्चे हैं। यदि मर्यादा में रहकर संघर्ष करेंगे, परमात्मा हमारे साथ रहेगा। सबका रिमोट परमात्मा के हाथ में, हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। क्या हुआ, 2-4 थप्पड़ मार लिए, 2-4 गालियां निकाल ली, उससे ज्यादा तो हमारा बाप सहन कर रहा है। तो हमने इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।